तो आपको मजेदार मैं एक डेटा, इसमें पहले ना मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। ठीक है। समझिए आपके पास 50 लाख रुपए हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। अब ये 50 लाख रुपए आपके पास आए, आपका एक घर का कर्ज चल रहा है। ठीक है। अब समहाउ आपको 50 लाख मिल गए, कोई पैतृक संपत्ति बेच दी या कुछ हो गया या आपको कोई बोनस मिल गया, कुछ भी हो गया। ठीक है। अब आपके 50 लाख आ गए। एक मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा? उसके ऊपर 50 लाख का होम लोन चल रहा है, उसको 50 लाख कहीं से आ गए, वो क्या करेगा? वो मिडिल क्लास तो अपने शौक सामान चीजों लोन को वापस लेगा। कर देगा। ठीक है, ठीक लोन है। मोटा मोटी वापस कर देगा। उसको डर लगता है कि यार ये लोन वापस करो यार, हाँ, मेरे को रोज रात को नींद अच्छी चाहिए, ठीक है। मुझे ये 40,000 की किश्त नहीं भरनी, 45,000 की किश्त नहीं भरनी। ठीक है। अमीर आदमी क्या करेगा? मैं अब आपको इसका सिंपल मैथ देता हूं। अच्छा। एक 50 लाख का लोन चल रहा है, होम लोन 9% पे चल रहा है। ठीक है। 9% पे 50 लाख का लोन 20 साल चल रहा है। 50 लाख के लोन पे आपको 1 करोड़ रुपए वापस करना है, यानी 1:1, 50 लाख आपको ब्याज वापस करना है। ठीक है। ठीक है। अब ये आपकी कॉस्ट हो गई उस उधार की। अब अगर आपके पास 50 लाख उस टाइम अपनी जेब में है और वही 50 लाख सिर्फ 9% से, मैं 12 भी नहीं कह रहा हूं, कंपाउंड कर जाता है 20 साल के लिए, तो आपको पता है एंड में आपके पास कितना पैसा होगा? कितना? करीबन 2.5 करोड़ रुपए। अरे मतलब 1 करोड़ हमको देना और 2.5 करोड़ हमारे पास आ जाएंगे? तो पूरे टाइम में आपको 1 करोड़ रुपए देना है। 50 लाख का 50 लाख ही जुड़ा, मतलब ब्याज में आपने एक्स्ट्रा 50 लाख ही दिया। पर यहां पे आपने जो 50 लाख डाला था वो 2.5 करोड़ हो गया। अब जब वो 2.5 करोड़ हो गया तो आपको गेन कितना हुआ? 2 करोड़ का। हाँ। और वहां कॉस्ट कितनी लगी? 50 लाख की, तो आपको तो 1.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया ना। पर ये आदमी लोग समझते नहीं है, ये लोग समझ नहीं पाते इस बात को। ओके। और वो क्या करेंगे? वो इमीडिएटली लोन वापस कर देंगे। हाँ। अब मैं आपको इसमें एक जबरदस्त इक्वेशन बताता हूं रिलायंस की। ओके। एज पर मार्च 2024, पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के समाप्ति पे रिलायंस के ऊपर 3.25 लाख करोड़ का लोन था। अच्छा। 3.25 लाख करोड़ का लोन था। अब आदमी 3.25 लाख रुपए के लोन से डर जाता है। बिल्कुल उन्होंने तो आगे करोड़ लगा दिया। ठीक है। उनके पास उस टाइम पे 2,10,000 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस था अकाउंट में। तो अगर कोई वही गरीब मानसिकता का आदमी होगा जिसको पैसे के साथ खेलना नहीं आता, वो क्या करता? लोन वापस करता। रिलायंस लोन वापस नहीं करता। उसको पता है मैं इस 2,10,000 करोड़ को इस लोन के रेट से ज्यादा तेजी से कंपाउंड कर दूंगा। ओके। तो वो उस लोन को वापस ही नहीं करेगा। हाँ। और शेयर होल्डर को क्या बोलेगा? देख भाई, मेरे कंफर्टेबल पोजीशन पे हूं, 3.25 लाख करोड़ का उधार है, 2 लाख करोड़ तो कैश पड़ा, कल वापस कर सकता हूं। ये बोलेगा, करेगा नहीं। अच्छा, वो बैंक को दिखाएगा कि भाई बैंक को मैं भी हल्का आदमी नहीं दिखाएगा, हूं। शेयर होल्डर को भी दिखा देगा, सबको दिखा देगा। हाँ। सांप जो है वो डसने से डरावना नहीं होता, सिर्फ फन निकालने से फन से डरावना होता है। तो ये जो 2 लाख करोड़ है उसका फन है। हाँ। वो दिखाता है ना, तो बैंक बोलता है ठीक है सर, और कितना उधार चाहिए आपको? ओके। शेयर होल्डर बोलता है सर मैं आपकी कंपनी में पैसे डालूंगा। कभी कभी इन शेयर होल्डर्स को, बैंकर्स को, इंस्टीट्यूशंस को अपना दमखम दिखाने के लिए कांच की तिजोरी में पैसा रख के दिखाना पड़ता है कि भाई कांच की तिजोरी है, देखो माल पड़ा 2 लाख करोड़ वहां पे। तो ये अमीर आदमी की सोच होती है, ये अमीर मानसिकता की सोच है। अब कितनी सरल बात की मैंने कि 50 लाख का लोन आपको 50 लाख एक्स्ट्रा देना है, वही 50 लाख आपने 9% पे डाला। सेम लोन का रेट भी 9% है और आप भी 9% से कंपाउंड करें। मैंने बहुत ज्यादा आपको हीरो नहीं माना है। अगर यही 12% से आप कंपाउंड कर दो, इसको यही 12% से कंपाउंड कर दो, तो ये मोटा मोटी आपका 4-4.5 करोड़ रुपए हो जाएगा 20 साल में। बताइए। तो आप मैथ समझ रहे हो कि एक तरफ लोन की आपकी कॉस्ट 50 लाख की पड़ रही है और एक तरफ आपको 4 करोड़ का गेन हो रहा है। तो जब मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति क्वेश्चन लेके आता है तो मेरा आंसर उसको ये होता है कि भाई तेरे को डर लगता है ना, तो तू आधा लोन चुका दे, आधे को कंपाउंड कर दे, चल इतना कर देते। मतलब तो जी जी जी। तो और अगर कोई दबंग आता है, बोला सर टेंशन ही नहीं है मेरे को, आप चिंता मत करो, मेरी एक्टिव इनकम मस्त है, मैं उसको देता रहूंगा, तो मैं पूरा पैसा तू इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि मुझे पता है 20 साल बाद यहां तो तूने 50 लाख ही दिया होगा, यहां तू 2 करोड़ रुपए फालतू ले